युग बीते पर सत्य न बीता, सब हारा पर सत्य न हारा। यदि आपने अभी तक अंतिम अध्याय नहीं देखा है तो कृपया करके अंतिम अध्याय देखें, उसके बाद ही इस अध्याय में प्रवेश करें। एक मित्र मुझे मिलने आए थे, उनकी पत्नी भी साथ थी। मित्र का नाम बड़े दानियों में था। तो मित्र की पत्नी कहने लगी कि शायद आपको मेरे पति से परिचय नहीं, ये बड़े दानी हैं, कोई लाख रुपया दान कर दिया। पति ने जल्दी से पत्नी के हाथ पर हाथ रखा कि लाख नहीं, 1,10,000 यह दान न हुआ, यह हिसाब हुआ, यह सौदा हुआ, यह कौड़ी कौड़ी का हिसाब चल रहा है। अगर कहीं इनको परमात्मा मिल गया तो उसकी गर्दन पकड़ लेंगे कि 1,10,000 दिया था, बदले में क्या देते हो? बोलो दिया भी इसीलिए है कि शास्त्र कहते हैं कि यहाँ 1-2 वहाँ करोड़ गुना मिलता है। ऐसा धंधा कौन छोड़ेगा? करोड़ गुना सुना है। ब्याज कोई धंधा देखा, ज्वारी भी इतने बड़े ज्वारी नहीं, करोड़ गुना तो वहाँ भी नहीं मिलता है। यह तो ज्वारीपन हुआ। इस आशा में छोड़ा है कि लाख छोड़ेंगे तो करोड़ गुना मिलेगा। यह लोभ का ही विस्तार हुआ। और लाख का हिसाब तो रुपए का मूल्य अभी समाप्त नहीं हुआ। पहले तिजोरी में रुपए रखते थे, अब तिजोरी में रुपए की जगह क्या क्या त्याग किया है उसका हिसाब रख लिया है। मगर सपना टूटा नहीं। चीन में एक प्राचीन कथा है कि एक सम्राट का एक ही बेटा था। वह बेटा मरण शैया पर पड़ा था। चिकित्सकों ने कह दिया हार कर कि हम कुछ कर न सकेंगे, बचेगा नहीं, बचना असंभव है। बीमारी ऐसी भी थी कि कोई इलाज नहीं था। 1-2 दिन की बात थी, कभी भी मर जाएगा। तो बाप रात भर जाग कर बैठा रहा। विदा देने की ही बात थी, आंख से आंसू बहते रहे, बैठा रहा। कोई 3 बजे करीब रात को झपकी लग गई। बाप को बैठे बैठे ही झपकी लगी तो एक सपना देखा कि एक बहुत बड़ा साम्राज्य है जिसका वह मालिक है। उसके 12 बेटे हैं, बड़े सुंदर, युवा, कुशल, बुद्धिमान, महारथी, योद्धा। उन जैसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में। खूब धन का अंबार है, कोई सीमा नहीं। वह चक्रवर्ती है, सारे जगत पर उसका साम्राज्य है। ऐसा सपना देखा था, तभी बेटा मर गया। पत्नी दहाड़ मार कर रो उठी। उसकी आंख खुली, चौंका एकदम कि कर्तव्य विमूढ़ हो गया, क्योंकि अभी अभी एक दूसरा राज्य था, 12 बेटे थे, बड़ा धन था, वह सब चला गया और इधर यह बेटा मर गया। लेकिन वह ठगा सा रह गया। उसकी पत्नी ने कहा, समझा कि कहीं दिमाग तो खराब नहीं हो गया, क्योंकि बेटे से उसका बड़ा लगाव था। एक आंसू नहीं आ रहा, आंख में बेटा जिंदा था तो रोता था उसके लिए। अब बेटा मर गया तो रो नहीं रहा। बाप पत्नी ने उसे हिलाया और कहा, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया, रोते क्यों नहीं? उसने कहा, किस किस के लिए रोऊं? 12 अभी थे, वे मर गए, बड़ा साम्राज्य था, वह चला गया। उनके लिए रोऊं कि इसके लिए रोऊं? अब मैं सोच रहा हूँ कि किस किस के लिए रोऊं। जैसे 12 गए वैसे 13 गए, बात समाप्त हो गई। उसने कहा, वह भी एक सपना था, यह भी एक सपना है, क्योंकि जब उस सपने को देख रहा था तो इस बेटे को बिल्कुल भूल गया था। ये राज्य तुम सब भूल गए थे। अब वह सपना टूट गया तो तुम याद आ गए हो। आज रात फिर सो जाऊंगा
फिर तुम भूल जाओगे। तो जो आता आता है अभी नहीं, अब दोनों ही गए। अब मैं सपने से जागा, अब किसी सपने में न रमूंगा। हो गया बहुत समय, आ गया फल, पक गया, गिरने का वक्त है। जनक कहते हैं आश्चर्य कि शरीर सहित विश्व को त्याग घट गया। अभी इंच भर भी हिले नहीं, जहाँ हैं वहीं हैं, उसी राजमहल में जहाँ अष्टावक्र को ले आए थे, निमंत्रण देकर बिठाया था सिंहासन पर, वहीं बैठे हैं। अष्टावक्र के सामने कहीं कुछ गए नहीं, राज्य चल रहा है, धन वैभव है, द्वार पर द्वारपाल खड़े हैं, नौकर सेवक पंखा झलते होंगे, सब कुछ ठीक वैसा का वैसा है। तिजोरी अपनी जगह है, धन अपनी जगह है, लेकिन जनक कहते हैं आश्चर्य, त्याग घट गया। त्याग अंतर का है, त्याग भीतर का है, त्याग बोध का है। आश्चर्य है कि इस शरीर सहित विश्व को त्याग कर किस कुशलता से यह बात घट गई कि पत्ता न हिला, और क्रांति हो गई कि जरा सा घाव न बना और सर्जरी पूरी हो गई। किस कुशलता से, कैसा तुम्हारा उपदेश। अब मैं परमात्मा को देखता हूँ, संसार दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, सारी दृष्टि रूपांतरित हो गई है। यह अत्यंत मूल्यवान सूत्र है। तुम जहाँ हो वहीं रहते, तुम जैसे हो वैसे ही रहते, क्रांति घट सकती है। कोई हिमालय भाग जाने की जरूरत नहीं, संन्यास पलायन नहीं, भगोड़ापन नहीं। पत्नी है, बच्चे हैं, घर द्वार है, सब वैसा ही रहेगा। किसी को कानो कान खबर भी न होगी और क्रांति घट जाएगी। यह भीतर की बात है। तुम ही चकित हो जाओगे कि यह हुआ क्या। अब पत्नी अपनी नहीं मालूम होगी, अब बेटा अपना नहीं मालूम होगा, मकान अपना नहीं मालूम होगा। अब भी तुम रहोगे, अब अतिथि की तरह रहोगे। सराय हो गई घर, वही है, सब वही है। करोगे काम, उठोगे बैठोगे, दुकान दफ्तर जाओगे, श्रम करोगे, पर अब कोई चिंता नहीं पकड़ती। एक बार यह बात दिखाई पड़ जाए कि यहाँ सब खेल है, बड़ा नाटक है, तो क्रांति घट जाती है।